नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, आज तमाम राज्यों में उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं और जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, वो रुझान बीजेपी की बेचैनी को बढ़ाने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि इस देश में तमाम सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, पिछले दिनों यानी 10 जुलाई को मतदान हुआ था और आज 13 जुलाई को उन सीटों का रिजल्ट आना है। लेकिन रिजल्ट से पहले जो रुझान आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। खास तौर से हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव था। नालागढ़, देहरा और हमीरपुर की सीट, जो 3 निर्दलीय विधायक जो थे वो बीजेपी ज्वाइन करके और अपने पद से, विधायकी पद से इस्तीफा दे दिए थे, इसलिए यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव हुआ और तीनों सीटों पर जो रुझान आ रहा है वो काफी चौंकाने वाला है, भाजपा के चिंता को बढ़ाने वाला है, जयराम ठाकुर के चिंता को बढ़ाने वाला है। आप जानते हैं कि तीनों सीटों पर मुकाबला काफी बड़ा मुकाबला था, लेकिन अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं, अभी जो कुछ राउंड की गिनती हुई है, उसमें जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो परिणाम भाजपा के चिंता को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि देहरा से जो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी है कमलेश ठाकुर, वो एक बड़े अंतर से आगे चल रही हैं और काफी राउंड की गिनती वहां पर हो चुकी है। यानी यह मान के चलिए कि देहरा एक सीट जो है उस पर कमलेश ठाकुर, जो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी हैं, वो होशियार सिंह को बड़े अंतर से चुनाव हराने जा रही हैं। दूसरी सीट जो है हमीरपुर, ये दोनों सीटें ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो गृह जिला है हमीरपुर, उसी जिले में आता है। एक जो देहरा विधानसभा है वो कांगड़ा में आता है, लेकिन वो हमीरपुर से लगा हुआ ही विधानसभा है। तो इन दोनों सीटों पर जो रुझान है वो काफी अच्छे हैं कांग्रेस के लिए। कांग्रेस कुछ वोटों से हमीरपुर में थोड़ा पीछे है, लेकिन वहां पर भी जो देखने को मिल रहा है वहां पर भी कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। एक सीट जो नालागढ़ है, नालागढ़ में हरदीप सिंह बाबा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो बीजेपी के प्रत्याशी केएल ठाकुर से एक लंबे अंतर से आगे चल रहे हैं और मात्र कुछ ही राउंड की गिनती वहां पर बची हुई है। तो अब आप समझिए कि हिमाचल प्रदेश में ये जो बुरी हार बीजेपी की होने जा रही है, यह बुरी हार जो जयराम ठाकुर की होने जा रही है, ये बुरी हार अनुराग ठाकुर की होने जा रही है। क्योंकि अनुराग ठाकुर ने अपना पूरा ताकत इन तीनों उपचुनाव में झोंका हुआ था। आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव जो ये हो रहा है, इसके ठीक पहले 6 और सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी 4 सीटें जीती थी। लोकसभा में भले कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट न मिली हो यहां पर, लेकिन विधानसभा में जो कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन है वो काफी अच्छा है। यानी 6 और 3 9 सीटों में कांग्रेस पार्टी अगर आज 3 सीटें जीत जाती हैं, जो दिख रहा है जीतते हुए, तो आराम से 4 और 3 7 सीटें कांग्रेस पार्टी 9 में से जीतते हुए नजर आ रही है। क्योंकि 4 सीटें तो 6 उपचुनाव में जीत चुकी है। अब 3 जो उपचुनाव हैं, इसमें जो परिणाम आएंगे, यह परिणाम हिमाचल प्रदेश में पूरे राजनीतिक परिदृश्य को तय करेंगे। क्योंकि जयराम ठाकुर जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि इस देश में 2 तरह की सरकारें बनेंगी, 2 सरकारें बनेंगी 4 जून को। 4 जून को देश में एनडीए की सरकार तो बन गई, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बनी। लेकिन उसके बाद जयराम ठाकुर जब इन 3 सीटों पर उपचुनाव में प्रचार के लिए जा रहे थे, तो वो हर बार ये बात कह रहे थे कि इस प्रदेश की जो सरकार है वो लंबे समय तक नहीं चलेगी। लेकिन आज जो परिणाम आ रहा है, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर जो आगे चल रही है, उससे कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा विधानसभा में 38 से बढ़कर 41 हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी जब पहली बार इस प्रदेश में चुन करके आई और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो कांग्रेस पार्टी के 40 विधायक थे। लेकिन जब इन 6 और 9 विधानसभा सीटों पर जब उपचुनाव हो रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी की संख्या 40 से बढ़ के 41 हो गई है। यानी बीजेपी ने, जयराम ठाकुर ने, अनुराग ठाकुर ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। अगर ये सरकार ऐसे ही चल रही होती तो कांग्रेस पार्टी के पास 40 विधायक होते। अब कांग्रेस पार्टी के पास 41 विधायक हैं। जयराम ठाकुर और इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य को, जयराम ठाकुर का जो एक डाउनफॉल लगातार आप देखने को मिल रहा है हम सभी को, उसको आप कैसे देखते हैं? अनुराग ठाकुर जो पूरी ताकत लगाए हुए थे, उनकी एक हार है, उसको आप कैसे देखते हैं? और हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक बाउंडर पिछले 6 महीने से चला हुआ था, उसको आप कैसे देखते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।